हेलो बच्चों, देखिए आज हम लोग पढ़ेंगे संक्षारण रासायनिक अभिक्रिया का के कुछ भाग शेष रह गए थे। उसमें दो टॉपिक पढ़ना है, एक संक्षारण और एक विकृत गंधिता क्या होता है। तो पहले हम लोग पढ़ेंगे संक्षारण क्या होता है। जैसा कि आप लोग देखे होंगे, अगर लोहे से बनी किसी वस्तु को अगर आर्द्रता युक्त स्थान पर रख दिया जाए या नमी युक्त स्थान पर रख दिया जाए तो आप देखे होंगे कि उस पर एक भूरे या लाल रंग की परत जमा हो जाती है। जो लाल या भूरे रंग की जो परत होती है उसको हम गांव भर में क्या करते हैं, मूर्छा कहते हैं, लेकिन वास्तव में क्या होता है, जंग। तो संक्षारण क्या है, लोहे तथा लोहे से बनी वस्तुओं पर जंग का लगना ही क्या कहलाता है, संक्षारण कहलाता है। एक बार और ध्यान दीजिएगा बच्चों, संक्षारण किसे कहते हैं। संक्षारण की अगर हम बात करते हैं तो क्या लिखेंगे, लोहे और लोहे से बनी वस्तुओं को आर्द्रता या नमी युक्त स्थान पर रखने पर उस पे लाल या भूरे रंग की परत जमा हो जाती है, जिसे जंग या मूर्छा कहते हैं। इसे ही क्या कहा जाता है, संक्षारण कहा जाता है। और संक्षारण में भार जो होते हैं क्या होते हैं, घटता है। अगर देखें, अगर संक्षारण क्रिया को अगर ध्यान में न रखा जाए तो धीरे धीरे वो पदार्थ क्या हो जाते हैं, कमजोर होकर के नष्ट होते चले जाते हैं, उनके भार में कमी होती चली जाती है और धीरे धीरे वह लोहे से बना पदार्थ कमजोर होता चला जाता है। तो संक्षारण को मोटा मोटा ध्यान दीजिएगा, संक्षारण को क्या कहते हैं, जंग का लगना। तो अगर देखा जाए तो यफी वायु की उपस्थिति, वायु का मतलब ऑक्सीजन हो जाएगा, और जल H2O नमी, इसको हम नमी कह सकते हैं। अगर ये आपस में देखा जाए तो ये रिएक्ट करते हैं, ये क्या बनेंगे, Fe2O3 इंटू H2O, इसको बोलते हैं फेरिक ऑक्साइड। फेरिक ऑक्साइड, इसी फेरिक ऑक्साइड को क्या कहा जाता है, जंग कहा जाता है। तो इसमें देख रहे हैं Fe के साथ ऑक्सीजन जुड़ रहा है, इसलिए ये कौन सी क्रिया है, ऑक्सीकरण या अपचयन, कौन सी क्रिया है, ऑक्सीकरण। अर्थात संक्षारण एक प्रकार की कौन सी क्रिया है, उपचयन या ऑक्सीकरण। संक्षारण कौन सी क्रिया है बताइए, उपचयन है या ऑक्सीकरण है, क्योंकि इसमें आयरन से ऑक्सीजन जुड़ रहा है। यहां पर अभी हमने क्या बताया, संक्षारण क्या होता है, जब हम लोहे या लोहे से बनी वस्तु को किसी नम युक्त स्थान पर रखते हैं तो नम का मतलब जल, और नमी युक्त स्थान पर वायु की उपस्थिति में आयरन क्या हो जाते हैं, ऑक्सीकृत हो रहे हैं और फेरिक ऑक्साइड बनाते हैं, और ये पपड़ी के रूप में, एक भूरे परत के रूप में उस बनी वस्तु पर एकत्रित होने लगते हैं, जो टूट टूट कर गिरते रहते हैं। तो लोहे या लोहे से बनी वस्तुओं पर भूरे या लाल रंग की जो परत लगते हैं उसी को हम क्या कहते हैं, जंग कहते हैं, और इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, संक्षारण। और संक्षारण कौन सी क्रिया है, अभी आपने देखा संक्षारण कौन सी क्रिया है, उपचयन या ऑक्सीकरण क्रिया है। हमने आपको पहले ही बता दिए हैं कि जब किसी अभिकारक से ऑक्सीजन जुड़ता है तो वहां पर ऑक्सीकरण होता है, जैसा कि हमने आपको बता दिया है ऑक्सीकरण और अपचयन क्रियाओं के बारे में। आप बताएं तो संक्षारण से बचाव के कौन कौन से उपाय हो सकते हैं, बचाव बताइए। संक्षारण संक्षारण से बचाव क्या है, लोहे से बनी वस्तुओं को जंग से बचाने के लिए आप क्या कर सकते हैं।
लोहे से बनी वस्तुओं को जंग से बचाने के लिए आप क्या कर सकते हैं? पहला कर सकते हैं पेंट का परत चढ़ाएंगे, पर पेंट लगा देते हैं। ग्रीस लगाकर, तेल लगाकर, या अन्य धातुओं का लेप चढ़ाकर, या अन्य धातु का लेप चढ़ाकर, ये संक्षारण से बचाव के उपाय हैं। धातुओं को जंग से बचाने के लिए आप क्या क्या कर सकते हैं? लोहे से बनी वस्तुओं, जैसा हमारे एग्जाम्पल में लोहे से ही बनी वस्तुओं को देखा जाता है। हमारे आसपास लोहे से बनी वस्तुओं की खिड़कियां हैं, दरवाजे हैं, आप देखे होंगे, उस पर पेंट किए जाते हैं। पेंट क्यों किए जाते हैं? जंग से बचाने के लिए। अगर इसको देखा जाए तो संक्षारण को रोकने के लिए हम पेंट करते हैं। क्या बताइए? पेंट का परत चढ़ाते हैं, ग्रीस लगाते हैं, तेल या ऑयल लगाते हैं, या धातु का लेप चढ़ा देते हैं। लोहे पर निकिल की पालिश या निकिल की पालिश कर सकते हैं, या गोल्ड की पालिश कर देते हैं, गोल्डन कलर का निकिल, देख रहे हैं जी। तो अन्य धातुओं का लेप चढ़ा देने से धातुओं के संक्षारण को रोका जा सकता है। तो बच्चों क्लियर हुआ संक्षारण किसे कहते हैं? लोहे से बनी वस्तु को नमी या आर्द्रता युक्त स्थान पर रखने पर उसके ऊपर भूरे या लाल रंग की परत जमा होने लगती है, जिसे हम जंग या मूर्छा का लगना कह सकते हैं। और इसे ही हम क्या कहेंगे? संक्षारण कहते हैं। संक्षारण एक प्रकार की ऑक्सीकरण अथवा उपचयन क्रिया होती है, जैसा कि समीकरण के माध्यम से आपको बताया गया। यहाँ पर फेरिस से ऑक्सीजन जुड़ रहा है, आयरन से ऑक्सीजन जुड़ रहा है, इसलिए यह संक्षारण एक प्रकार की ऑक्सीकरण या उपचयन क्रिया होती है। फिर संक्षारण से बचाव के लिए जैसा कि आपको यहाँ पर बताया गया है। अब देखिए आगे का टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे, विकृत गंधिता किसे कहते हैं? विकृत गंधिता इसको बोलते हैं रेंसिडिटी। विकृत गंधिता क्या है? रेंसिडिटी। इसको स्टार्ट करने से एक एग्जांपल हम लिख दे रहे हैं। चांदी पर काले रंग का परत, चांदी पर किस प्रकार का संक्षारण होता है, या चांदी पर किस प्रकार के जंग लगते हैं? काले रंग का परत लगता है। तांबे पर हरे रंग का परत, दे रहे हैं। और लोहे पर भी आपने देखा भूरे या लाल रंग का परत। ये टॉपिक आपने देखा। चांदी पर कैसे संक्षारण होता है? चांदी पर लगने वाला जंग कैसा होता है? काले रंग का होता है। तांबे पर लगने वाला जो होते हैं जंग जो हरे रंग के होते हैं, और लोहे पर लगने वाला जंग जो होते हैं भूरे या लाल रंग के होते हैं। ये सब टॉपिक किसके अंतर्गत आते हैं? संक्षारण के अंतर्गत आते हैं। आता है परीक्षा में टिप्पणी लिखने के लिए संक्षारण से क्या समझते हैं। अब यहाँ पर देखते हैं विकृत गंधिता क्या होती है। ध्यान दीजिएगा, विकृत गंधिता किसे कहते हैं? वसा या तेल युक्त खाद्य पदार्थों का, वसा युक्त हो या तेल युक्त खाद्य पदार्थों को लंबे समय तक रखने पर उसके गंध और स्वाद दोनों बदल जाते हैं। अब बताइए, गंध एवं स्वाद, ध्यान दीजिए, वसा युक्त या तेलीय पदार्थों को लंबे समय तक रखने पर उसके स्वाद एवं गंध बदल जाते हैं।
जब स्वाद और गंध बदलते हैं तो इस क्रिया को क्या कहेंगे? इसे ही विकृत गंधिता कहते हैं। एक बार और ध्यान दीजिए, वसा युक्त या तेली पदार्थों को लंबे समय तक रखने पर उसके स्वाद एवं गंध बदल जाते हैं, इसे ही विकृत गंधिता कहते हैं। उनके यह भी एक प्रकार का कौन सी क्रिया होती है? यह भी ऑक्सीकरण या उपचयन ही क्रिया होती है, क्योंकि वायु की उपस्थिति में वायु ऑक्सीजन होते हैं। इस ऑक्सीजन के कारण वसायुक्त भोज्य पदार्थों के स्वाद में परिवर्तन होने लगता है। तो इसको डिफाइन एक बार और ध्यान दीजिए, विकृत गंधिता किसे कहते हैं? वसायुक्त या तेलीय पदार्थों को लंबे समय तक रखने पर उसके स्वाद और गंध अगर बदल जाते हैं तो इसे ही विकृत गंधिता कहा जाता है। और यह भी ऑक्सीकरण या उपचयन क्रिया होती है। यह भी ऑक्सीकरण और उपचयन क्रिया होती है। और विकृत गंधिता या भोज्य पदार्थों को खराब होने से बचाने के लिए अब क्या क्या उपाय कर सकते हैं? बचाव या खाद्य पदार्थों को लंबे समय तक रखने के लिए क्या क्या उपाय कर सकते हैं? बचाव के उपाय क्या है? बचाव के उपाय, भोज्य पदार्थ खराब न हो इसके लिए आप क्या कर सकते हैं? नंबर 1, वायुरोधी डिब्बाबंदी। ध्यान दीजिएगा, हम ऐसे डिब्बे का प्रयोग रखेंगे इन पदार्थों को रखने के लिए जिसमें वायु का आदान प्रदान न हो, उसमें से वायु निकाल दी जाए। वायुरोधी डिब्बाबंदी में रखने पर खाद्य पदार्थों को लंबे समय तक सुरक्षित रखा जा सकता है। नंबर 2, रेफ्रिजरेटर। रेफ्रिजरेटर मीन्स फ्रीज। और जानते हैं कि तेल या वसा युक्त भोज्य पदार्थों को रेफ्रिजरेटर में कई दिनों तक सुरक्षित रखा जा सकता है। क्यों? क्योंकि रेफ्रिजरेटर में तापमान कम कर दिया जाता है या तापमान कम होता है, जिसके कारण भोज्य पदार्थों को लंबे समय तक सुरक्षित रखा जा सकता है। नंबर 3, आप देखेंगे आलू के जो चिप्स होते हैं या मार्केट में जो चिप्स या कुरकुरे के जो पैकिंग होते हैं तेल में तले होते हैं, या नमकीन के जो पैकेट होते हैं या चिप्स के आलू के जो चिप्स होते हैं, उनको पैकिंग करते समय उनमें कौन सी गैस भरी जाती है? पैक करते समय अगर देखा जाए, पैकिंग करते समय कौन सी गैस भरी जाती है? नाइट्रोजन गैस। पैकिंग करते समय अगर उसको नाइट्रोजन गैस उसमें भर करके हम आलू की चिप्स या जितने भी क्या है कुरकुरे या जो भी हो उनके पैक में देखते हैं खुला रहता है, उनमें कौन सी गैस भरी होती है? नाइट्रोजन गैस भरे होते हैं। तो अभी आपने क्या देखा? विकृत गंधिता क्या है? विकृत गंधिता में आप क्या देखें? वसा युक्त या तेली खाद्य पदार्थों को लंबे समय तक रखने पर उसके स्वाद एवं गंध में परिवर्तन होने लगता है, इससे विकृत गंधिता कहते हैं। विकृत गंधिता भी एक प्रकार का ऑक्सीकरण या उपचयन क्रिया होती है। और ऐसे भोज्य पदार्थों को लंबे समय तक रखने के लिए आप वायुरोधी डिब्बाबंदी का प्रयोग कर सकते हैं, रेफ्रिजरेटर का प्रयोग कर सकते हैं, और पैकिंग करते समय उसमें से वायु निकाल करके नाइट्रोजन गैस भर देते हैं, जिसके कारण भोज्य पदार्थ विकृत होने से बच जाता है। तो बच्चों अभी आपने देखा पहले चैप्टर से ये टॉपिक छूटा हुआ था, संक्षारण और विकृत गंधिता। संक्षारण क्या है? आप देखे हैं लोहे या लोहे से बनी वस्तुओं पर भूरे या लाल रंग की परत का चढ़ना या जंग का लगना एक प्रकार का संक्षारण। वसा और तेलयुक्त खाद्य पदार्थों का नष्ट, स्वाद और गंध में परिवर्तन होना विकृत गंधिता होता है। तो बच्चों ये पॉइंट है, इसको ध्यान दीजिए।